हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली के 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कल आपको 20 क्वेश्चन कराए गए थे ना, उसका मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कल का, किसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी कि JNPA के CVO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि MOHUA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है सुनील कुमार यादव। नेक्स्ट है, किसे NTPC लिमिटेड का मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी कि CVO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है रश्मिता झा। नेक्स्ट है, विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में ICC ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है? आंसर हो जाता है युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है सना मीर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार 60 वर्ष की आयु में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है एलेजांद्रा मारिसा रॉड्रिग्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाता है सोमिया अवस्थी और शबना बरुआ ने। अगला क्वेश्चन है, अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करेगी। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी कि IHRC द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? आंसर हो जाता है यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षिता। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? 27 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाता है केरल। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाता है 7वां। नेक्स्ट है, किसे दिल्ली के भूमि संस्थान विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है सर्बानंद बरनवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? इराक देश ने। बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश से है? आंसर हो जाता है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेंझाओ 18 अंतरिक्ष मिशन किस देश ने लॉन्च किया? आंसर हो जाता है चीन देश ने। आखिरी क्वेश्चन है कल के प्रश्नों का रिवीजन का, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI द्वारा छठा बीमा मंथन कहाँ पर आयोजित हुआ? तेलंगाना के हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स, हमारे कल वाले जितने भी क्वेश्चन का रिवीजन था वो कंप्लीट हुआ। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज वाले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला। आपको बताना चाहता हूँ, आलोक शुक्ला जो कि भारतीय पर्यावरणविद हैं, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, ये फोटो है आलोक शुक्ला जी की। डिटेल में अगर हम समझें, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। इस साल यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर से 7 लोगों को प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में, इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं अमेरिकी दंपति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन। पुरस्कार का उद्देश्य जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं का सम्मान करना, पर्यावरण समस्याओं
पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना और उस पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 ये मिला मीना चरांदा को। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार विजय जैन को मिला। 2024 गोल्डन बुक अवार्ड ये मिला राखी कपूर को। संगीत कलानिधि पुरस्कार TM कृष्णा को। और वर्ष 2023 के लिए वैश्विक स्तर पर आगमन पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ज्योति सुरेखा वेन्नम। ये आपको ध्यान रखना है। शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। डिटेल में अगर हम समझें, एशियाई खेलों की चैंपियन और विश्व की तीसरे नंबर की आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नम ने शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई है। और आपको मैंने बताया ये आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। उन्होंने व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करें तीरंदाजी विश्व कप 2024 के बारे में, 18वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 का आयोजन शंघाई, चीन में 23 से 28 अप्रैल 2024 तक किया गया था। यह 2024 में विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित होने वाले 4 विश्व कप आयोजनों में से पहला चरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी कनाडा के ओटावा में। ये आपको ध्यान रखना है, कनाडा का जो शहर है ओटावा, यहाँ पर अप्रैल 2024 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र आयोजित हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 का चौथा सत्र ओटावा, कनाडा में शुरू हुआ। यह समिति समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण पर इसके प्रभाव सहित अन्य जीवन चक्र में प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी युगांडा। आपको बताना चाहता हूँ, भारत के जो अभय शर्मा है इनको युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये फ़ोटो आप देख सकते हो अभय शर्मा जी की। डिटेल में अगर हम समझें, युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर अभय शर्मा को अफ्रीकी देश युगांडा की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है। अगर हम बात करें युगांडा देश की, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है कंपाला, मुद्रा है युगांडा शिलिंग, राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ईरान देश से है चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का। डिटेल में अगर हम समझें, ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है। यह 40 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करते हुए 3 से 6 किलोमीटर तक के पेलोड ले जा सकता है। कामिकेज ड्रोन के बारे में अगर हम अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, इसे स्विचेबल ड्रोन भी कहा जाता है। यह छोटे मानव रहित वाहन होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं। इन्हें सीधे एक टैंक या सैनिकों के समूह में उड़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें ईरान की, ईरान एशिया महाद्वीप में है, राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य इस लुप्त प्राय प्रजाति को संरक्षित करना जो अवैध शिकार सहित कई चुनौतियों का सामना करती हैं। नीलगिरी तहर वर्तमान में IUCN द्वारा एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है?
राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है भारत में। डिटेल में अगर हम समझें, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में नए अपग्रेडेबल एटीएम का अनावरण किया। इससे बैंकों को उभरती ज़रूरतों के अनुसार अपनी मशीनों को कैश रिसाइकलिंग मशीन में अनुकूलित करने की इजाज़त मिलती है। हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पंडित राजेंद्र गंगानाई। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पंडित राजेंद्र गंगानाई को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पंडित राजेंद्र गंगानाई हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र में अन्य प्रमुख 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद से नहीं दिया गया है। लच्छू महाराज का जन्म 1907 में लखनऊ में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य और कोरियोग्राफर थे। 1957 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये लिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पुरस्कार मिलेगा ना 2024 में, ठीक है, तो उमा शर्मा को मिलेगा वर्ष 2015 के लिए, रमा वैद्यनाथन को वर्ष 2016 के लिए, उमा डोगरा को वर्ष 2017 के लिए, हेमा मालिनी को 2018 के लिए मिलेगा, सायरा बानो को वर्ष 2019 के लिए, संध्या पुरीचा जो कि संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है, वर्ष 2018 के लिए इनको पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिलेगा। डॉक्टर मालविका मित्रा को वर्ष 2021 के लिए, प्राची शाह को वर्ष 2022 के लिए, असीम बंधु भट्टाचार्य को वर्ष 2023 के लिए और पंडित राजेंद्र गंगानाई को वर्ष 2024 के लिए मिलेगा पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, आप ना मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। रवि स्टडी IQ GK नाम से है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि डेली के जो मैं 20 क्वेश्चन कराता हूँ ना, PDF तो मैं आपको दूंगा ही टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय रवि पे, लेकिन साथ में ही आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस 20 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा एप्लीकेशन के ऊपर। लास्ट में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यकीन मानिए, मैं आपको करंट अफेयर एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ और आपको ना 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए शेन वाटसन। शेन वाटसन जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने द विनर माइंडसेट पुस्तक को लिखा है। डिटेल में अगर हम समझें, शेन वाटसन द्वारा लिखित द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। अपनी पुस्तक द विनर माइंडसेट में वाटसन ने अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया है जिसने उन्हें अपने डर पर विजय प्राप्त करने और अपने क्रिकेट करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होने के बारे में बताया है। क्वेश्चन की टाइप थी पुस्तक की और उनके लेखक, तो हम पिछले टॉप 5 फटाफट से पुस्तक और उनके लेखक रिवाइज कर लेते हैं। स्वेलिंग द सन, इस पुस्तक को लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। फूल बहादुर अभय के ने लिखा है। स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम, ये लिखा है अश्विन प्रभु ने। संस्कृति के आयाम, ये लिखा है मनोरमा मिश्रा ने। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, रोहित लांबा ने लिखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करवाना है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करूँगा। अगला क्वेश्चन, 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वेलावन सेंथिल कुमार ने। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। राष्ट्रीय पुरुष स्क्वैश चैंपियन वेलावन सेंथिल कुमार ने फ्रांस के मेलविल साइनो-मैनिको को बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया। यह भारतीय सेंथिल कुमार का 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब था। बैच ओपन का आयोजन वैश्विक स्क्वैश के शासी निकाय प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन और मेजबान देश फ्रेंच स्क्वैश फेडरेशन के साथ मिलकर 24 से 28 अप्रैल 2024 तक पेरिस, फ्रांस में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआई एंकर को, या बोल सकते हो किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, साना। ये आपको ध्यान रखना है, एआई एंकर है साना, इसे ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित एआई संचालित समाचार एंकर साना ने इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में ग्राहक सामना वाले उत्पादों में एआई के प्रतिष्ठित उपयोग श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। ये आपको ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जा रहा है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है, इसका नाम है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रतिवर्ष 26 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला एयरपोर्ट होगा। बात करें अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की, अबू धाबी इसकी राजधानी है, मुद्रा है यूएई दिरहम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाज़ार कब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का जो ई कॉमर्स बाज़ार है ना, ये वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया का अनुमान है कि 500 मिलियन खरीदारों और मजबूत इंटरनेट पहुँच के कारण 2030 तक भारत का जो ई कॉमर्स है 325 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार 881 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 30 अप्रैल को। ये आपको ध्यान रखना है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की, केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने मतदान किया। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आंकड़ों के अनुसार कुल पात्र ब्रू मतदाताओं की संख्या 17,524 है। त्रिपुरा की बात करते हैं, 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई, राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, डमी बैलेट यूनिट का उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी परिसर में आयोजित किया गया है। कामरूप चुनाव जिले के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल स्वीप ने मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है। स्वीप भारत के चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना 1994 में हुई थी। गुवाहाटी असम में स्थित है। टीजी सीताराम इसके निदेशक हैं। नेक्स्ट है, इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं इशाक डार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। क्रिटिकल्स मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली शहर में। क्रिटिकल्स मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लोधी स्टेट नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। क्रिटिकल्स मिनरल शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज लाभों और प्रसंस्करण उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना, ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओला कैब्स। ओला कैब्स के सीईओ हेमंत बख्शी ने अपनी ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
3 दिसंबर 2010 को ओला कैब्स कंपनी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अभी समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। डिटेल में अगर हम समझें, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESZ को परिभाषित करने वाली मसौदा अधिसूचना जारी की है। ESZ का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और वन्यजीवों का संरक्षण करना है। 1983 में स्थापित इस अभयारण्य में तेंदुआ, भारतीय भेड़िया और गिद्ध जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। 2 क्वेश्चन का टेस्ट कराने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो PDF है ना, आपको करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। यहाँ पे फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट लगा सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको 20 पढ़ाए जाते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आप टेस्ट लगा लेते हो, आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और एग्ज़ाम में ना आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 20 क्वेश्चन पढ़ाने का मकसद ही मेरा यही है कि पहले अगर आप एग्ज़ाम देने जाते थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलते थे करंट अफेयर्स के, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा आपके लिए। आपको क्वेश्चन में सारे के सारे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, साथ में ही प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो जाए करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो चलिए अब 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, अगर आपको रवि सर की कोई भी ई बुक बाय करनी है, ठीक है, यानी कि मेरी कोई भी ई बुक आपको चाहिए, तो आप वेबसाइट लिख लीजिए www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे जाके आप ये सर्च करिए वेबसाइट, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, GK की ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ताकि फ्रेंड्स आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके आ सको। ठीक है, तो आप कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक्स के द्वारा। वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।